वेलकम टू ठाकुर पाठशाला। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रचना के बारे में जानने वाले हैं और रचना का बेसिक चीज़ जानेंगे। इस वीडियो में हम रचना तो बना के नहीं दिखाएंगे बट रचना बनाना कैसे है वो बताएंगे। स्पेशली त्रिभुज जो है कैसे बनाया जाता है और त्रिभुज के जैसा ही एक अन्य त्रिभुज बनाया जाता है वो भी कैसे बनाया जाता है और कब बाहर बनेगा त्रिभुज के बाहर त्रिभुज और कब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा वो जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर का 2017 के पहले शिफ्ट में 17 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम ही था, कोई तरह का डिफरेंस नहीं था क्वेश्चन में। क्वेश्चन सेम ही था, क्वेश्चन में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं था, बस थोड़ा सा यहाँ पे दे रखा है 7/5 गुनी और यहाँ पे दे रखा था सेकेंड शिफ्ट में 5/7 गुनी। बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम ही था। क्वेश्चन था 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य समरूप त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाएं जो होगी वो दिए हुए संगत भुजाओं की 7/5 गुनी। और इसी बात पे आपको ध्यान देना है। सेम क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज बनाइए और इसके जैसा ही एक और त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा जो होगी वो 5/7 गुनी होगी। आपको ये ध्यान में रखना है 7/5 गुनी और 5/7 गुनी में हमको क्या करना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि 7/5 गुनी पूछा गया है या 5/7 गुनी पूछा गया है। आपको इन दोनों में ही ध्यान में रखना है। जब आप इन भिन्न को देखिएगा तो आपको एक नजर आएगा अंश बड़ा है और हर छोटा है। इस भिन्न को आप देखिएगा तो अंश छोटा है और हर बड़ा है। इस कंडीशन में जब अंश बड़ा हो तो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज का निर्माण होगा और जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो इस कंडीशन में त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज का निर्माण होगा। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। यही छोटा सा बेसिक डिफरेंस है 7/5 और 5/7 में। 5, 6 और 7 में से कोई सा भी एक भुजा ले लेंगे। आधार मान लीजिए हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आधार वाला भुजा ले लिए। एक को ए या बी मान लीजिए, एक को बी और एक को सी मान लीजिएगा। फिर यहाँ से प्रकाल के सहायता से कोई एक 6 अगर ले लिए तो 5 और 7 में से कोई सा भी एक आप चाप से प्रकाल से आप लंबाई लेके एक चाप लगाइएगा और जब लगाइएगा इधर से मान लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया तो इधर से आप 7 सेंटीमीटर का चाप लगाइएगा और जो कटान बिंदु मिलेगा इसको बी से और इसको सी से मिला दीजिए और ये ए पॉइंट मेरा होगा। ABC त्रिभुज का निर्माण हो गया। बट इस अगर मान लीजिए 7/5 गुना वाला अगर हमको त्रिभुज बनाना है तो ऐसे केस में क्या होगा, त्रिभुज के बाहर त्रिभुज का रचना होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, BC को हमने यहाँ पे 6 रखा। AB क्या किए हमने B से एक 5 सेंटीमीटर वाला चाप लेके यहाँ पे एक चाप लगाया होगा और C बिंदु से एक चाप 7 सेंटीमीटर का लगा के यहाँ पे चाप लगाए हैं। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेके यहाँ पे हम अगर एक चाप लगाए हैं तो जहाँ कटान बिंदु आएगा ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा 7/5 गुनी था तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए बी शीर्ष पर अगर हम न्यून कोण बना रहे हैं नीचे तो आपको BC को भी आगे बढ़ा देना है और BA को भी आगे बढ़ा के रखना है। इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये बाहर चला जाएगा क्योंकि ये बाह्य त्रिभुज बनेगा और फिर यहाँ से हमको एक लाइन यहाँ पे इसके समांतर खींचना पड़ेगा। तो ये मेरा पहले वाला त्रिभुज था ABC और ये इसको C' मान लेंगे और इसको A' मान लेंगे तो ये BC' मेरा एक संगत त्रिभुज का निर्माण होगा जो पहले वाले त्रिभुज के भुजाओं के 7/5 गुनी होगा इस टाइप का। इसी तरह से अगर मान लीजिए 7/5 ये इसी तरह से अगर मान लीजिए 5/7 गुनी वाला अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक त्रिभुज बना लेंगे जो त्रिभुज हमको दिया हुआ था रिक्वायरमेंट में। और त्रिभुज बनाने के बाद हम किसी भी भुजा को बाहर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं अंश है छोटा। अगर अंश छोटा है तो इस त्रिभुज के अंदर ही एक त्रिभुज का निर्माण होगा जो पहले वाले त्रिभुज का संगत त्रिभुज जो होगा वो 5/7 गुनी होगा। इसको मान लेंगे A' इसको मान लेंगे C'। यानी कि पहला वाला त्रिभुज था ABC और दूसरा जो त्रिभुज बना A' B C', ये त्रिभुज का
निर्माण होगा। ये दोनों त्रिभुज बनता कैसे है, ये दोनों त्रिभुज के बारे में हम वीडियो बना के पार्ट 1 और पार्ट 2 करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में बस इतना बताने वाले थे कि 7/5 और 5/7 हो तो क्या करना है। 5/7 होगा तो त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बनेगा, अगर 7/5 होगा तो त्रिभुज के बाहर त्रिभुज का निर्माण होगा, समरूप त्रिभुज का निर्माण होगा। ये आप ध्यान में रखिएगा।